ऐसा क्या है जो जन्म बदल जाने पर भी साथ नहीं छोड़ता? रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हर बार हमें फिर उसी दिशा में खींच लाता है, जैसे कोई अदृश्य डोर हो। और जब साधक इस रहस्य के करीब पहुंचता है तो उसे समझ में आता है कि वो डोर राम नाम की है, जो केवल इस जीवन की साधना नहीं बल्कि चेतना की यात्रा का अनंत साथी है। हम जीवन भर बाहर सहारे ढूंढते रहते हैं, कभी लोगों में, कभी उपलब्धियों में, कभी पहचान में। पर जब ये सब हाथ से फिसल जाते हैं तो भीतर से एक बहुत शांत आवाज उठती है जो कहती है कि जो तुम्हारे साथ था वही अब भी है, बस तुमने उसे भुला दिया। यही भूलना और फिर याद करना ही साधना की पूरी कहानी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार नाम की महिमा बताते हैं, लेकिन जब हम उसे केवल कथा की तरह सुनते हैं तो उसका आधा ही अर्थ समझ में आता है। असली अर्थ तब खुलता है जब जीवन हमें झकझोरता है और हम पाते हैं कि जिस नाम को कभी हम औपचारिकता समझते थे वही हमारे टूटे हुए मन को धीरे धीरे जोड़ने लगता है। जैसे कोई सूखी धरती पहली बारिश को पीती है, वैसे ही थका हुआ मन नाम को पीता है। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं रहती, ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में जिस भाव को स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। और ये स्मरण अचानक नहीं आता, ये पूरे जीवन की साधना से बनता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि जो नाम जीवन भर हमारे साथ रहा वही हमारी चेतना की अंतिम धड़कन में भी होगा। कबीरदास जी की एक साखी है, नाम बिना सब सूना। जब हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन क्यों रहता है। हम हर दिन हजारों विचारों के साथ जीते हैं, लेकिन एक भी ऐसा विचार नहीं होता जो हमें स्थिर कर दे। राम नाम वही स्थिरता देता है, क्योंकि ये मन को किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं बल्कि अस्तित्व से जोड़ता है। और जब मन अस्तित्व से जुड़ता है तो डर कम हो जाता है, क्योंकि जो अनंत से जुड़ गया उसे सीमित चीजों के खोने का भय नहीं रहता। यही कारण है कि संतों ने नाम को जन्म जन्म का साथी कहा है, क्योंकि ये शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ चलता है। उपनिषदों में आत्मा की यात्रा का वर्णन आता है, जहां बताया गया है कि आत्मा केवल कर्मों का संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। अब सोचिए, यदि जीवन भर मन किसी एक पवित्र ध्वनि के साथ जुड़ा रहा तो वो ध्वनि भी संस्कार बन जाती है। यही संस्कार अगले जन्म में भी हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां से हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी। इसलिए कई बार हमें बिना किसी कारण भक्ति में रुचि होने लगती है या किसी नाम के प्रति अनजाना आकर्षण होता है। ये इस जीवन की नहीं, चेतना की पुरानी पहचान होती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे साधना में धैर्य आता है। फिर हम परिणाम के पीछे नहीं भागते, बल्कि उस संबंध को महसूस करने लगते हैं जो पहले से बना हुआ है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये भाव व्यक्त किया कि प्रभु से संबंध कोई नया नहीं है, ये केवल जागरण है। आज के जीवन में जब रिश्ते स्वार्थ से चलने लगते हैं, तब राम नाम का रिश्ता हमें बिना शर्त प्रेम सिखाता है। ये मन को धीरे धीरे कोमल बनाता है, क्रोध को पिघलाता है और भीतर करुणा जगाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार हटाता है, वैसे ही नाम मन के अंधकार को हटाता है। और यही वो बिंदु है जहां साधक समझता है कि वो नाम नहीं जप रहा, बल्कि नाम उसे जप रहा है। ये अनुभव ही साधना का असली रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि साधना का अर्थ है कुछ विशेष समय निकालना, किसी विशेष स्थान पर बैठना, लेकिन जब नाम जन्म जन्म का साथी बन जाता है तो वो हर श्वास में उतर जाता है। चलते फिरते, काम करते हुए, दुख में, सुख में, हर जगह वही भाव रहता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की आदत का परिवर्तन है। जिस मन को हमने वर्षों तक चिंता और भय में रखा, उसी मन को जब हम धीरे धीरे नाम में रखते हैं तो वो नाम का स्वरूप ले लेता है। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में नाम उतर जाता है, उनकी उपस्थिति ही शांत लगती है। वे कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनके आसपास बैठने से मन शांत हो जाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास रहता है कि भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है, ये जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। जब हम नाम को साथी मान लेते हैं, तब अकेलापन समाप्त हो जाता है। तब परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती हैं। तब प्रतीक्षा भी पीड़ा नहीं देती, क्योंकि भीतर विश्वास रहता है कि जो साथ है वही पार लगाएगा। ये विश्वास ही साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब साधक पीछे मुड़कर देखता है और उसे लगता है कि जिन क्षणों में वो सबसे ज्यादा टूट गया था, उन्हीं क्षणों में नाम सबसे ज्यादा पास था।
जैसे कोई माँ बच्चे को गिरने देती है लेकिन दूर से हाथ फैलाए रहती है, वैसे ही नाम हमें जीवन के अनुभवों से गुजरने देता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं। यही जन्म जन्म का साथ है। इसे समझने के बाद साधना बोझ नहीं रहती, बल्कि एक प्रेममय संबंध बन जाती है। जब ये भाव जागता है तो फिर जब की गिनती, समय की चिंता, विधि की कठोरता सब अपने आप पीछे छूट जाते हैं। तब केवल स्मरण बचता है और वही स्मरण धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। यही ध्यान मन को भीतर ले जाता है, जहां एक अद्भुत शांति मिलती है। ये शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती, ये उस संबंध की पहचान से मिलती है जो अनादि है। अंत में बस इतना ही कि यदि इस विचार ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का साथी है, तो इस संबंध को समय दीजिए, इस अनुभव को अपने जीवन में उतरने दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस शांति की आवश्यकता है। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और जीवन को छूने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अंततः यही प्रार्थना है कि आपका हर श्वास नाम से जुड़ जाए और आपको ये अनुभव हो कि सच में जन्म जन्म का साथी केवल राम नाम ही है।